है और उसी को हम रख लेते हैं और हम इलाज नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ जो मेरा मजार है, मजार का प्रभाव है, जगह का प्रभाव है, हवा का प्रभाव है। हवा के प्रभाव से ही उनके ऊपर शैतान जो होता है वह शैतान भागने लगता है, उस शैतानों की पिटाई होती है। ये पिटाई कुदरत की होती है, हम पिटाई नहीं करते हैं। और जब उनकी पाठशाला चलती है तो वो रूम को बंद कर देते हैं, देखते हैं कि उनके आंगन में जो मजार है, मजार के आंगन में 40-50 लोग, 100 लोग तक उसमें बैठते हैं और वह बैठकर उस एक तरह से एक्सरसाइज जो होता है, सुबह देखते हैं कि जैसे योगी रामदेव का जैसे क्लास चलता है उसी तरह इनका भी क्लास चलता है। टीपी जी, जो लोग इलाज करवा के लौटते हैं, क्या वो किसी तरह की इस इलाज की प्रक्रिया का खुलासा करते हैं? प्रक्रिया का खुलासा वो कहते हैं कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लोग, 1-2 लोग ऐसे भी थे जो वहां से जा रहे थे, तो वो पूछते हैं हम कहाँ पे हैं, मतलब हम जितने दिन तक यहाँ रहे ठीक नहीं थे, हमको जानकारी नहीं थी कि कहाँ थे। हम एक डालिमा में थे, हमको पता नहीं, हमको भूतों के सहाय में थे, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं है। और आज हम ठीक होकर जा रहे हैं तो हम पूरे होश और हवास में हैं, हम कहाँ हैं उसकी जानकारी चाहते हैं और उसके बाद वो घर जाना चाहते हैं। जी टीपी जी, एक खास बात जो अभी हमने रिपोर्ट में देखी कि जो पीड़ित होता है उसके साथ उसका परिवार भी वहां इलाज कराने के लिए आता है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं भूत निकलकर किसी दूसरे में ना प्रवेश कर जाए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि रोगी नहीं बता पाता कि उसे क्या हुआ था या उसने कैसे वहां पे दिन गुजारे, लेकिन क्या उनके परिवार वालों की तरफ से कुछ पता चल पाता है? उसके परिवार वाले बताते हैं कि यहाँ जो प्रभाव है, सबसे पहले वहाँ आते हैं तो उनको स्नान करवाया जाता है। सुबह के समय में ही जो पहली शिफ्ट चलती है उस समय ही स्नान करवाया जाता है। पाक साफ होने के बाद, अच्छे मतलब धोया हुआ कपड़ा पहनने के बाद अंदर आते हैं, वहाँ अगरबत्ती जलाते हैं मजार के ऊपर। उसके बाद कोई पानी पीने के लिए उनको देते हैं, वो जो वहाँ अब्दुल हामिद है वहाँ पे जो चलाते हैं पाठशाला, वो पानी पीने के लिए देते हैं। उसके बाद कतारों में वह अपना जो भी सामान होता है, कंबल होता है या फिर आसनी होता है या बोरा होता है, जो भी होता है उसको बिछाकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उनको लगने लगता है कि उनके ऊपर कोई सवार है। कोई यह भी बोलते, आपने विजुअल में देखा होगा कि बोलते सुना जाता है कि अब नहीं, अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, तो इसके बाद छोड़ जाते। गांव में यह अंधविश्वास बहुत तेजी से घर करता है और गांव में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा और केस मुकदमा फसाद तक होता है कि इसने फला को भूत कर दिया, फला को डायन कर दिया। ऐसी स्थिति में लड़ाई होती है और इसके घर से भूत निकलकर इसके घर चला आया। तो अपने परिवार वालों को उस भूत से बचाने के लिए, ताकि यह भूत निकलकर किसी दूसरे में प्रवेश नहीं कर जाए, इसलिए एक बार कम से कम उस पाठशाला के नजदीक जरूर आते हैं और वहां से जो जल दिया जाता है उसका पान जरूर करते हैं। जी टीपी जी, बने रहिए हमारे साथ। आप एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे समस्या के बारे में और इससे निजात पाने के लिए इलाज के तरीकों पर। हमारे साथ मौजूद रहेंगे मनोचिकित्सक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भूतों की पाठशाला। भूत पिशाच और जिन्न भगाने की ये पाठशाला हजारीबाग के हेदला गांव के एक बुजुर्ग की दरगाह पर चलती है। दरगाह के खादिम ही यहां बाबा के आशीर्वाद से भूतों को भगाने और शैतान को दूर करके इलाज का दावा करते हैं और इलाज की खातिर आने वाले लोगों के लिए उन्होंने रहने और खाने पीने की व्यवस्था और हॉस्टल बना रखा है। उनका दावा है कि यहाँ रहकर लोग भूतों और शैतानों से निजात पाकर ही वापस लौटते हैं। 75 वर्षीय श्री अब्दुल हमीद की यह पाठशाला पिछले 22 सालों से चल रही है। इसमें भूत पिशाच से ग्रसित लोग 3 दिनों से लेकर 3 साल तक रहते हैं। भूत और शैतान से निजात पाने के लिए हर उम्र के लोग यहाँ आते हैं। श्री अब्दुल हमीद के मुताबिक वह ज्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ मजार पर अगरबत्ती जलाते हैं, बाकी काम ऊपर वाला करता है। बस उनकी दूर यही है, वो आवे अपना अगरबत्ती जलावे, बाबा के यहाँ नहा धो करके साफ सुथरा रह करके अपने बाबा यहाँ झले, बस अपने आप से आप चढ़ जाता है। ये परेशानी रहता है, आप से आप आज चढ़ जाता है। भूतों की पाठशाला में चलने वाली क्लास के जरिए इलाज की खातिर यहाँ दूर दराज से आने वाले मानसिक मरीजों के लिए हॉस्टल भी है, जहाँ उनके लिए खाना बनाने, ठहरने और सोने की समुचित व्यवस्था है। व्यवस्था उनको रहने वास्ते है, वहाँ रहने के हॉस्टल के लिए व्यवस्था रखा हुआ है। आएगा तो कहाँ ठहरेगा,
धर्मशाला अपना वहाँ रखे हुआ है, अपना है, तो नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। हम लोग के लिए व्यवस्था है, जो भी वो जो पैसा वैसा देता है उसी में हम लगवा देते हैं, वो भी बनवाते जा रहे हैं। तो इच्छा से जो पैसा देता है, जो इच्छा देता है उसी को बनवा दे जा रहे हैं। जिसको नहीं देने का मन है वो अपने चले जाए, गरीब कहाँ देगा, जो जहाँ नहीं रहेगा उसको कहाँ देगा। भूतों की पाठशाला के संचालक श्री अब्दुल हमीद का दावा है कि वो यहाँ फीस के नाम पर कोई मांग नहीं करते, स्वेच्छा का दान चलता है और हजारों लोग अब तक यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। यहाँ आने वाले मानसिक मरीजों को भूत की पकड़ और उसकी मजबूती के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है और उसी के मुताबिक इलाज में वक्त भी लगता है। कोई भी हो, परम पिशाच हो, जीन हो, जिन्नात हो, कब्बीस हो और शैतान अगल बगल को मलेच हो, जो भी है, आपसे आप यहाँ आने के बाद पिटाई बाबा के करते हैं, हवा के चाहे पीटते हैं, आपसे आप पिटाते हैं, आपसे आप कबूलते हैं और अपना धीरे धीरे बाप कहता है। आप सुनिए रहे कि कहीं छोड़ देंगे बाबा आपने। हजारीबाग में चल रही भूतों की पाठशाला भले ही अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, लेकिन है बड़ी दिलचस्प। अब जरूरत है कि समाज में खासकर ग्रामीण इलाके के कम पढ़े लिखे लोगों को जागरूक करने की, इसके लिए अभियान चलाने की, वरना भूतों की ऐसी पाठशालाएं न जाने कितने और लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लें। टीपी सिंह, सहारा समय, हजारीबाग। तो देखा आपने, पाठशाला के साथ साथ हॉस्टल की भी सुविधा मौजूद है। इससे पहले हम आपको इस पूरे पाठशाला के बारे में कुछ दिलचस्प पहलुओं की जानकारी दें। आइए बात करते हैं श्री योगेंद्र गोप से, जो रामचंद्र गोप के पुत्र हैं और रामचंद्र गोप वहां उस पाठशाला में अपना इलाज करवा रहे हैं। जी, स्वागत है आपका सारा समय में योगेंद्र जी। जानना चाहेंगे आपसे, आपके पिताजी ने वहां पे इलाज करवा रहे हैं, हॉस्टल में रहे होंगे, क्या बताते हैं किस तरह का इलाज होता है वहां पर? वहाँ पे एक मजार है, उस मजार में वही अगरबत्ती उगरबत्ती हम लोग और वही जो बताते थे बाबा कि ऐसे करना है, ये करना है, मतलब कि जो वहाँ का नियम है वैसे ही हम लोग करते करते करीब 15 दिन तक हम अपना पिताजी को लेके वहाँ रहे थे। योगेंद्र जी, क्या उन 15 दिनों में उनको फायदा पहुंचा? हाँ, उसके पहले हम हजारीबाग दिखाए डॉक्टर से, यहाँ भी जवाब दे दिया, रांची दिखाए, वहाँ भी नहीं ठीक हुए मेरा पिताजी। तो एक आदमी हम मतलब हमें बताया, वो मेरे फूफा लगते हैं, वो बताए कि आप वहाँ चल जाओ, वहाँ से हो सकता है कि ठीक हो जाए। उनके मतलब अपना बेटी भी थी, बहुत दिन से बीमार थी, तो वो भी बहुत दूर इधर उधर ले गए, कहीं ठीक नहीं हुआ, तो वो भी वहीं ठीक हुई थी। तो वो बताएं कि नहीं, हम जहाँ ले गए हैं वहाँ पर तुम चल जाओ, वहाँ हो सकता है ऊपर वाला अगर देखा तो ठीक हो जाएंगे। योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे कि ठीक आपके पिताजी को क्या हुआ था और जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा और बाद में आखिरकार आपको भूतों की पाठशाला में अपने पिताजी को भेजना पड़ा? डॉक्टर ने बताया था कि इनका शरीर में ब्लड नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, इतना कम ब्लड है कि ये चल फिर कैसे पाते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। इनको हमने ब्लड भी चढ़ाया, ब्लड चढ़ाने पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम लोग को मालूम पड़ा कि वहाँ जाने से ऐसा ऐसा होता है, तो वहाँ हमने गए तो कुछ दिन 14 दिन रहे, उसमें धीरे धीरे वहाँ जो नियम कानून है वो करने लगे। तो वहाँ तो मेरे पिताजी अभी बहुत ही अच्छा हो गए। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं आप पर, बात करेंगे। इससे पहले इस पूरे मामले पर बात करते हैं। पटना स्टूडियो में हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर शकील। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और जैसा कि आपने देखा, आपने रिपोर्ट में देखा किस तरह वहाँ इलाज होता है और साथ ही आपने एक मरीज के पुत्र की बात सुनी कि वो क्या कहते हैं। क्या मेडिकल साइंस इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको किस नजर से देखता है? जी डॉक्टर शकील जी, आपको बताना चाहेंगे, हजारीबाग जिले में एक भूतों की पाठशाला चलती है। बहुत सारी पाठशालाएं सुनने को मिलती है, लेकिन ये भूतों की पाठशाला है। यहाँ पाठशाला के साथ एक हॉस्टल भी चलता है। यहाँ पे उन लोगों का इलाज किया जाता है
जिन्हें कहा जाता है कि उन पर भूत प्रेत का साया है, उन्हें इस पाठशाला में भेजा जाता है। यहाँ शिफ्टों में उनका इलाज किया जाता है और यहाँ पे जो इलाज करा रहे लोग हैं जब वापस आते हैं तो उनका ये दावा होता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन जिस तरह की बात पूरी सामने आ रही है और जिस तरह की विजुअल हम दिखा रहे हैं, तो अब इस पर जानना चाहेंगे मेडिकल साइंस क्या कहता है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली ये जो मतलब एक्शन जो इन लोगों का दिखाया जा रहा है, अभी तस्वीर में देख रहा हूँ, तो ये जो बच्चे, ये जो लड़के और जो पेशेंट इस ढंग से कर रहे हैं, ये मानसिक, एक तरह का मानसिक रोग है। ये अफेक्टिव डिसऑर्डर के तहत आता है और अफेक्टिव डिसऑर्डर के मरीज और इस ढंग के एक्शन करते हैं। और जहां तक हमारा मानना है कि भूत प्रेत मतलब इसमें झाड़ फूंक का कोई विशेष रोल नहीं है और ये माइल्ड डिप्रेसिव या अफेक्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं वो ठीक हो सकते हैं कुछ ढंग से, इस ढंग के एक्शन से। जी, जैसा कि आपने कहा कि माइल्ड जिनको प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो सकते हैं, तो क्या वजह होती है कि ठीक हो सकते हैं? क्या पूरा जो वहाँ का वातावरण है उसका असर उन पर पड़ता है, या आप मानते हैं कि इस पूरी इलाज की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ दम है? कुछ इलाज की प्रक्रिया के दौरान हल्की सेटिस्फैक्शन उनको हो सकती है, लेकिन जो भी मेजर डिसऑर्डर है इस ढंग के, खासकर ये इस ढंग के डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में इस ढंग का होता है जब मरीज तरह तरह के एक्शन करते हैं, जैसे अपना शरीर पूरे हिला रहे हैं, बाल आगे पीछे कर रहे हैं, ये अफेक्टिव डिसऑर्डर के ही लक्षण हैं। और इनसे प्रॉपर इंटरव्यू या हिस्ट्री टेकिंग के बाद ही इनकी डिसऑर्डर का तय होता है और उसी अनुसार फिर इलाज चलती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि माइल्ड अगर इफेक्ट हो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर जिसको प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकता। अभी अभी एक मरीज के पुत्र हमारे साथ है, योगेंद्र गोप नाम है उनका साफ तौर पे कहना है कि वो अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि जब वो डॉक्टर के पास गए तो उनके पिता को बोला गया कि ब्लड की काफी कमी है, उनको ब्लड चढ़ाया गया, बावजूद इसके वो ठीक नहीं हुए। किसी रिश्तेदार ने उनको बताया कि आप वहां जाइए और भूतों की पाठशाला में इलाज करवाइए, वो ठीक होंगे। बाद में वो ठीक भी हुए। इस पूरी जो आपने देखा, ये पूरा जो वाकया सामने आया है, अब इस पर मेडिकल साइंस क्या कहेगा? देखिए, ऐसा है कि उनके पिता को मानसिक रोग है, न कि कोई ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर। और मेडिकल डिसऑर्डर जो जनरल डॉक्टर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली इनका सही इलाज नहीं हो पाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, आप और हम बहस करें, इससे अच्छा होगा कि हम डायरेक्टली आपकी बात उन्हीं से करवा देते हैं। योगेंद्र गोप जो हैं वो आपसे बात करेंगे, बताएंगे किस तरह से इलाज हुआ, और अगर आप अपनी सफाई में या मेडिकल साइंस की तरफ से कुछ कहना चाहें तो आप उनसे बात कर सकते हैं। जी योगेंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हमारे साथ मनोचिकित्सक मौजूद हैं। आपने बताया डॉक्टर के पास गए, इलाज, डॉक्टर शकील नाम है उनका। अपना अगर आपका कोई सवाल है, वो कहते हैं कि इस तरीका का इलाज नहीं होता है, ये सिर्फ मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिप्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। आप बताइए ठीक कि आपके पिताजी को क्या हुआ था? मेरे पिताजी का शरीर पूरा फूल गया था, ठीक है, और उसमें हम बहुत जगह इलाज उनको करवाए, लेकिन दवा भी चला, करीब हम 10-20 हजार रुपया भी खर्चा किए, उसमें कोई तरह से हमको लाभ नहीं मिला। उसके बाद वही मेरा रिश्तेदार ने बताया, तो वहाँ गए, वहाँ दवा हुआ से भी मतलब एक दवा मिलता है, बुका हुआ दवा मिलता है, एक पानी मिलता है, वही पानी में मिला के पियाने से धीरे धीरे पिताजी का जो शरीर जो पूरा फूला हुआ था वो धीरे धीरे मतलब कि ठीक होते जा रहा था। और अभी उस समय मेरा पिताजी यहाँ करीब 2-4 डेग चल भी नहीं सकते थे, अभी वो कम से कम अकेला 50 किलोमीटर चल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कहिए आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि आपके पिताजी को उन्होंने कोई बुका हुआ, मेरा ये कहना है कि इन्होंने बता रहे हैं कि इन्होंने बुका हुआ दवा और कुछ पानी पिलाया गया, और मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां झाड़ फूक के ओट में ओझा गुनी इनको दवा भी देते हैं, पिलाते हैं, जो दवा बेसिकली मानसिक रोग की दवा होती है, और इससे काफी सुधार देखने को मिला है। तो आप क्या मानेंगे, वो पानी किसी तरह का कोई दवाई आप कहना चाहते हैं?
और इसकी संबंधित जी बिल्कुल 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 ऐसा 1-2 केस मेरे प्रकाश में आया है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि उस दवाई पिलाया गया उनको। जी, तो डॉक्टर साहब आप इस पूरी जो भी आपने देखा, ये जो खबर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे साफ शब्दों में? देखिए, लोगों में जागरूकता की अभाव है और सबसे बड़ी बात है कि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमारे रोगी को मानसिक रोग है। ये एक तरह से जी बताइए। यूं कह सकते हैं कि लोग अच्छा नहीं मानते कि समाज क्या कहेगा कि मेरे रोगियों को मानसिक रोग है। जी चलिए, आप इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की और जो भी हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता टीपी सिंह जो हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो और जो योगेंद्र जी जिन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे किस तरह का इलाज होता है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम भूतों की पाठशाला में फिलहाल इतना ही, और ये कार्यक्रम दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको कोई दिलचस्प और अनोखे दृश्य दिखाना नहीं है, बल्कि इस जो पाठशाला है उसकी सच्चाई के पीछे पहुंचना है कि क्या सच छिपा हुआ है। जो डॉक्टर साहब की बातों से पता चला, यहाँ जो हमें योगेंद्र जी की बातों से पता चला, उससे एक ही बात, उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग जागरूक नहीं हैं, क्योंकि इस पाठशाला में वही लोग आते हैं जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद है कि लोग जागरूक हों और इन सब बातों पर यकीन ना करके सही तरह से इलाज करवाएं। दीजिए इजाजत, सहर अपना।